ठिठा में चलिया के करीब कौमी शाहराह पर ट्रक और वैन में हौलनाक तसादुम। वैन में सवार तमाम 9 अफराद जाम बहक अफराद का ताल्लुक कराची के कजाफी टाउन से है। पिकनिक मनाने ठट्टा गए थे। लाशें कराची के सोहराब गोट ईदी सदखाने मुंतकिल कर दी गई। ट्रक ड्राइवर फरार। हादसे में जाम बहक नोमान अजीज के भाई आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वालिदा के नंबर पर कॉल आई और अमवात का बताया गया। वैन सामने से आने वाले ट्रक से टकराई, पीछे से डंपर ने कुचल दिया। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक। मारे गए डाकू की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक कादिरपुर लिंक रोड पर गश्त के दौरान पुलिस पार्टी का डाकुओं से सामना हुआ। लाशें घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस, मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर आएगी। वजीर आजम PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। इजलास में मुआशी सूरत-ए-हाल और IMF से राब्तों पर ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। ताकत का महवर अवाम है, पाक फौज कौमी फौज है, किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं। तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और फौज के गैर सियासी और आईनी ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। आईन पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को इजहार राय का हक देता है, मगर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। हो सकता है उनके सियासी मकासद भी हों। अफवाज पाकिस्तान को धौंस और फरेब से दबाव में नहीं डाला जा सकता। रिटायर्ड फौजियों को तंजीमों को सियासी लिबादा नहीं पहनना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद सिर्फ अपने लोगों की फलाह बहबूद होता है। कहा इलेक्शन और मर्दमशुमारी में फौज की तैनाती हुकूमत का काम है। मामले पर वजारत दिफा, इलेक्शन कमीशन और अदालत को आगाह कर चुकी। चीफ जस्टिस और इदारों में बातचीत ऐसी नौयत की थी जो खुफिया रखी। भरपूर ऑपरेशन जारी है। अवाम और अफवाज की कुर्बानियों के बायस मुल्क में कोई नोगो एरिया नहीं। 65 कबायली इलाकों को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं रवा साल दहशत गर्दी के 436 वाकयात हुए, 293 अफराद शहीद और 521 जख्मी हुए। 137 अफसरों और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों के खिलाफ 8,269 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 1535 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल या गिरफ्तार किया गया। बलोचिस्तान में अमन की सूरत-ए-हाल में पहले से बेहतरी आई है। बलोचिस्तान में CPEC के मंसूबों पर काम की रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाक फौज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है। भारत की गीदड़ भपकियों से नहीं डरते, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जरूरत पड़ी तो जंग भारत के घर तक ले जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा कश्मीर भारत का अटूट अंग रहा, न रहेगा। भारत अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां करता है। भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातों का मकसद भी यही है। रवा साल भारत 56 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका। पाकिस्तान ने मुबसरीन को LOC पर मुकम्मल रसाई दी, 16 दौरे कराए, लेकिन भारत ने ऐसा कोई दौरा नहीं करवाया। चैलेंज करता हूँ, आए इलेक्शन लड़े और आवाम को फैसला करने दें। 2 खानदानी पार्टियों से लोग तंग हैं। ये लोग बैरून मुल्क से बैठकर हुक्म देते हैं कि मुखालिफिन को सजा दो। अजीब बात है, जराइम पेशा लोग मुल्क के फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज्यादा चोरी करने वाले लोग असेंबलियों में बैठे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का यौम तासीस पर खिताब। कहा हमारे मुल्क के सिस्टम में करप्ट लोग पैसे बनाते हैं। हुकूमत में आए तो EVM के लिए कानून साजी की, जिससे 90% धांधली खत्म हो जाती, मगर काम नहीं करने दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पार्टी को दूसरी मर्तबा अक्सरियत मिली। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर अवाम ने कप्तान का खिताब देखा।
पीटीआई इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात से भाग गई। साबिक स्पीकर ने हमसे राब्ता किया मगर इसे मैंडेट नहीं दिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है जो मुखालिफिन के साथ बैठकर बात ना कर सके वो फायदेमंद नहीं हो सकता। हम इलेक्शन में कामयाब होकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। कमर जमान कायरा ने कहा हम इस मुल्क के जजेस से ज्यादा जानते हैं मुल्क में क्या बहरान है। कौन कहता है अदालत पर एतराज नहीं किया जा सकता, हम करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा आज अदलिया और पार्लियामान आपस में सफियारा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से आज इस जगह तक पहुंच गए हैं। इमरान खान हो या मौजूदा हुकूमत कोई अवामी मसाइल की बात नहीं करता। मौजूदा निजाम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक रहनुमाई कर रहे हैं। साकिब निसार कहते हैं आप 2010 का अस्को नोटिस केस देख लें, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं क्लॉज 3 में रास्ता दिया हुआ है जिस पर साकिब निसार ने कहा वही तो आपके पास वे आउट है, वरना तो केस ही नहीं बनता था। आजाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये तौहीन अदालत का सीधा केस है। ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान और दोस्त हैं। उन्होंने कानूनी राय मांगी जो मैंने दी। कोई कानूनी राय ले तो मैं देता हूं। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। फोन कॉल टेप करके ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना संगीन जुर्म है। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता हूं। निजी गुफ्तगू टेप करके अपने सियाह कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। जब जब नजरिया जरूरत के तहत अदालतों ने फैसले किए मुल्क को कौम का नुकसान हुआ। अदालत को सियासी मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं सियासी चीजें अदालतों में होंगी तो यही होगा। साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की ऑडियो टेप अहम मामला है। इदारे और पार्लियामान को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है। मलिक अहमद खान बोले ऑडियो लीक पर वजीर कानून रास्ता इख्तियार करेंगे। अदालत का काम आइन की तशरीह करना है, आइन लिखना नहीं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा साकिब निसार नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने नवाज शरीफ से बदला लिया, उसको सजा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे। बनाना रिपब्लिक की एक और मिसाल चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम है। अंदाजा लगा लें पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम के सड़कों पर आए बगैर आजादी नहीं मिलने वाली, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। साबिक रुकन पंजाब असेंबली जलील शरकपुरी ने कहा ऑडियो रिकॉर्डिंग मुजरिमाना फेल है, अदलिया एक्शन ले। कौमी मुफाद के लिए किसी की कॉल रिकॉर्ड भी हो तो उसको पब्लिक करना जुर्म है, ऐसा करने वालों को सजा दी जाए। साकिब निसार टाइगर फोर्स के कारकुन थे। ऑडियो लीक्स के बाद क्या उनके सारे फैसले कलअदम नहीं होने चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐवान सदर में इमरान खान और कमर जावेद बाजवा की मुलाकात पर सुमोटो लेने का मुतालबा। कहा चंद लोग जाती पसंद नापसंद पर पार्टियां बने हुए हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कानून बनाना, आइन साजी करना पार्लियामान का काम है। बदकिस्मती से कुछ फैसलों के जरिए आइन में लिखे अल्फाज को तब्दील कर दिया जाता है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। एमक्यूएम के एमएनएज ने इस्तीफे खालिद मकबूल सिद्दीकी को जमा करा दिए। राब्ता कमेटी का कहना है मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है, पीछे नहीं हटेंगे। मरदमशुमारी पर वजीर आजम वुज़रा से मुलाकातों और नताइज पर मुतमईन नहीं। वफाकी हुकूमत मसला हल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही। इस्तीफे पेश करने का फैसला मुशावरत के बाद होगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर ना किया गया तो फिर असेंबली में रहने का जवाब नहीं। इस्तीफों का वजीर आजम के एतमाद के वोट से कोई ताल्लुक नहीं। सवात में धमाके के बाद सीटीडी की इमारत में पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन। ग्राउंड और पहली मंजिल 80% क्लियर। बारूदी मवाद को रिकवर कर लिया गया जिनमें ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स और बड़े हथियार शामिल हैं। धमाकों की इब्तिदाई तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। थाने में कोई दाखिल नहीं हुआ।
शॉर्ट सर्किट का इम्कान भी मुस्तरद। धमाके से एक दिन पहले थाने में 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए, दोनों मारे गए। थाने में मलकन पीजन का माल खाना था, जहां स्वाद, बाजोड़, दीर, बुनेर से 4 साल के दौरान लाया गया 400 किलो तक बारूद और असलहा रखा था। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कब्र में अदा, शोहदा को सलामी पेश की गई। लाहौर में पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। पुलिस ने इकबाल पार्क का घेराव किया। मियां असलम इकबाल चकमा देकर निकल गए। छापे के वक्त इकबाल पार्क में इमरान खान का खिताब सुनने के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। गुजरात में पीटीआई रहनुमा अमजद परवेज भट्ट का मुबैना अगवा। मुबैना मुलजिम ने अमजद परवेज भट्ट की गाड़ी मकामी शॉपिंग मॉल में पार्क की। अमजद परवेज भट्ट चौधरी परवेज इलाही करीबी साथी हैं। भाई का कहना है अमजद भट्ट की मोबाइल फोन ताहाल बंद हैं। कातिल डोर ने कराची में एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। पंधानी कॉलोनी का 10 साला शाहवेज पतंग लूटने की कोशिश कर रहा था। करीब से गुजरने वाली गाड़ी में डोर अटकी और बच्चे के गले में फिर गई। शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से बच्चा दम तोड़ गया। मर्द तो मर्द, कराची में रहजनों से मुकाबला करने के लिए खवातीन ने भी असलहा रखना शुरू कर दिया। खातून की असलहा रखने की 20 सेकंड दौरानी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोटरसाइकिल सवार मुसलमान ने राह चलती खातून को लूटने की कोशिश की तो उसने पिस्तौल निकाल ली। डाकू खातून के पास पिस्तौल देखकर हैरान रह गए, मौके से भाग निकले। दो 211 पाकिस्तानियों का एक और काफिला बाहिफाजत सूडान की बंदरगाह पहुंच गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अब तक 700 महसूर पाकिस्तानियों को बाहिफाजत जद्दा ले जाने के लिए पहुंचाया जा चुका। अंतक मीनत पर दफ्तर खारजा और खरतूम में मिशन का मशकूर हूं। इनखला के अमल में सहूलत देने पर दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के मशकूर हैं। पाक फिजाइया का दस्ता फिजाई मश्क अनातोलिन ईगल में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गया। तुर्क फिजाइया की मेजबानी में होने वाली मश्क का शुमार दुनिया की बड़ी और पेचीदा फिजाई मश्कों में होता है। मश्क का मकसद हकीकत पसंदाना माहौल में अस्करी सलाहियतों को जांचना और सीखने का मौका फराहम करना है। पाकिस्तान में खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स से 2 केस रिपोर्ट। दोनों मुसाफिर सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइट से इस्लामाबाद आए। मजीद 2 मुश्तबा मरीजों को पिम्स अस्पताल लाया गया। जराये के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट 2 रोज में आने का इम्कान। मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर लिया गया। मंकी पॉक्स से मुतालिक एयरपोर्ट सीपोर्ट्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई। मंकी पॉक्स के फैलाव की रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल की सहूलत पर पाबंदी। मुतालिका इदारों के एहलकारों को मास्क, मुक़र्रर ड्रेस और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करार। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सूबे के 25 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में फौरी तौर पर आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। होशियार खबरदार, कराची में बादल बरसने को तैयार, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। 28 अप्रैल को गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश होगी। तेज बारिशें 10 मई तक जारी रहने का इम्कान। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से आइंदा 72 घंटों के दरमियान कराची में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के समंदर में शदीद तुगयानी का खदशा, माहीगीरों को अलर्ट जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। हल्के वजन के हवाई जहाजों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात करने की हिदायत कर दी।